भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया से कुछ बहुत बड़े वादे किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उन वादों पर कितना खरा उतर रहे हैं। चलिए आज भारत के क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड की जरा पड़ताल करते हैं। तो आखिर है क्या भारत? एक क्लाइमेट हीरो जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, या फिर एक क्लाइमेट लैगार्ड जो अभी भी काफी पीछे है? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। ये कहानी एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। इसमें कुछ शानदार सफलताएं हैं तो कुछ बहुत ही बड़ी चुनौतियां भी। चलिए इसी को समझते हैं। तो किसी भी रिपोर्ट कार्ड को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वादे क्या थे, भारत ने अपने लिए क्या लक्ष्य तय किए थे। तो मोटे तौर पर 4 बड़े वादे हैं। पहला, अपनी इकोनॉमी की एमिशन इंटेंसिटी कम करना, मतलब जीडीपी का हर रुपया कमाने में कम प्रदूषण करना। दूसरा, देश की आधी बिजली क्षमता को क्लीन एनर्जी स्रोतों से लाना। तीसरा, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाकर हवा से कार्बन खींचना। और फिर सबसे बड़ा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो हासिल करना। तो चलिए रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत को ए ग्रेड कहाँ मिला है, यानी वो कौन से मोर्चे हैं जहां हमने वाकई कमाल का काम किया है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है। असल में भारत ने अपने 2 बड़े टारगेट 2030 की डेडलाइन से कई साल पहले ही पूरे कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है जो सरकार की नीतियों और सोलर पावर की गिरती कीमतों की वजह से मुमकिन हो पाई है। जरा इस नंबर को देखिए, 43.8%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब देश में बिजली बनाने की जितनी भी टोटल कैपेसिटी है, उसका लगभग 44% हिस्सा अब क्लीन एनर्जी स्रोतों से आता है। टारगेट से ज्यादा, और वो भी वक्त से सालों पहले। और दूसरी बड़ी जीत है एमिशन इंटेंसिटी में। इसमें 2005 के लेवल से 33% की कमी आ चुकी है। यानी हमारी इकोनॉमी अब ज्यादा कार्बन एफिशिएंट हो रही है। हम ग्रोथ भी कर रहे हैं और प्रति यूनिट ग्रोथ में प्रदूषण कम कर रहे हैं। ये एक विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहानी में एक पेंच है। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जहां हेडलाइंस तो अच्छी हैं, पर असलियत थोड़ी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। आगे की बात समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या स्थापित क्षमता। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है। ये वो बताता है न कि आप गाड़ी असल में कितनी तेज चला रहे हैं। और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। कैपेसिटी यानी इंजन का साइज तो 44% क्लीन एनर्जी का है, लेकिन असल में जो बिजली बनकर हमारे घरों तक पहुंच रही है, उसमें क्लीन एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 25% के आसपास है। ये जो गैप है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल है, ये गैप क्यों है? देखिए, सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। तो चुनौती सिर्फ सोलर पैनल या विंड मिल लगाने की नहीं है। असली चुनौती है उस बिजली को स्टोर करने की, ताकि जब जरूरत हो तब वो मिल सके। और बैटरी स्टोरेज, वो अभी भी बहुत महंगा सौदा है। चलिए अब एक और टारगेट पर आते हैं जिस पर काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कागज पर जंगल का नाम देते हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है जंगल की परिभाषा का। सरकारी परिभाषा के हिसाब से कोई भी जमीन जहां 10% पेड़ों का कवर हो, वो जंगल है। अब इसमें चाय के बागान भी आ जाते हैं, फलों के बगीचे भी, और शहरों के पार्क भी। आलोचकों का कहना है कि ये असली घने जंगलों की जगह नहीं ले सकते। तो आंकड़ों में तो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, पर क्या जमीन पर भी वैसा ही हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती पर, जिसे कहते हैं डीकपलिंग डिलेमा। इसे समझने के लिए 2 तरह के एमिशंस को जानना होगा। एक है एमिशंस इंटेंसिटी, मतलब हमारी इकोनॉमी कितनी एफिशिएंट है और इस मामले में हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा है एब्सोल्यूट एमिशंस, यानी हवा में छोड़ा गया कुल प्रदूषण, और ये अभी भी बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी की हर यूनिट तो साफ हो रही है, लेकिन इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुल मिलाकर प्रदूषण बढ़ ही रहा है। इसी को इनकम्प्लीट डीकपलिंग कहते हैं। देखिए, देश की प्राथमिकता करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना है, और उसके लिए चाहिए ढेर सारी एनर्जी। और वो एनर्जी आज भी ज्यादातर कोयले से आ रही है। ये आंकड़ा देखिए, एक तरफ हम रिन्यूएबल्स बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कोयले की क्षमता भी 2014 के 156 गीगावाट से बढ़कर आज 214 गीगावाट हो गई है। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी दौड़ती है तो उसे 2400 घंटे भरोसेमंद बिजली चाहिए, और फिलहाल कोयला वही दे रहा है।
तो सवाल ये है कि आगे क्या? ये जो अच्छी शुरुआत हुई है, इससे असल कामयाबी में कैसे बदला जाए? रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, बैटरी स्टोरेज को बहुत बड़े स्केल पर लाना होगा। दूसरा, कोयले से कैसे दूर जाना है, इसका एक साफ सुथरा और प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा। तीसरा, जो बिजली कंपनियां हैं यानी डिस्कॉम्स, उनमें सुधार लाना होगा। और चौथा, इन सब कामों के लिए बहुत सारा पैसा यानी ग्रीन फाइनेंसिंग जुटानी होगी। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात ये है कि भारत ने जो तरक्की की है वो असली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत नाजुक है। सिर्फ हेडलाइन वाले टारगेट पूरे कर लेने का मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट की समस्या सुलझ गई। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत को अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है और पर्यावरण को भी बचाना है, एक साथ, एक ही समय पर। सवाल ये है कि क्या हम इन दोनों कामों को उतनी तेजी से कर सकते हैं जितनी जरूरत है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।